इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मैदान में 19 से 21 अप्रैल 2024 तक परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी के पावन सानिध्य में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। आज हम आपको प्रथम कड़ी में 19 अप्रैल को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मैदान में 19 से 21 अप्रैल 2024 तक परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज और परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी के पावन सानिध्य में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर गुरुदेव का आगमन हुआ। साधु संतों के आगमन के बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण किया। बालिकाओं के मंगलाचरण के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वजारोहण किया। 'एक बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। 'एक बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। भव जल की दलदल से ये ही नैया को पार। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। लगाते हैं नैया मोरी पार करो महावीर, नैया मोरी पार करो। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। सब मिल बोलो जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। स्वागत सम्मान के पश्चात वर्धमान स्कूल की बालिकाओं ने गुरु वंदना की।
गुरु वंदना से भक्तिमय बने वातावरण में सहभागिता करते हुए भक्तों ने गुरुदेव सत्संग का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद लेने के बाद परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री 105 चंद्रमती माताजी ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला। हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा था, जहाँ अश्व यज्ञ, गज यज्ञ अथवा नर यज्ञ आदि होते थे, ऐसी हिंसाओं का जहाँ प्रचार प्रसार चल रहा था, उस हिंसा को मिटाने के लिए भगवान महावीर ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। कितना आनंद आता है, जगह जगह अनेक प्रकार के बाजे स्वयं बजते हैं और सोधर्मेंद्र को उन बाजों की ध्वनि से अथवा उनका आसन कंपायमान होता है तो वो सोधर्मेंद्र ये पता लगाता है अवधि ज्ञान से कि मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ। बोलूं। माता जी के प्रवचन के बाद भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के साथ ही श्री वीरेंद्र सचदेवा ने साधु संतों के समक्ष श्रीफल समर्पित कर समारोह के विषय पर अपने भाव व्यक्त किए। बोलिए भगवान महावीर की। मंच पर उपस्थित परमादरणीय प्रज्ञा सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज और ईश्वर सेवा में लीन और पूरे समाज को दिशा देने वाले समस्त संत मुनि, अभी महाराज जी ने कहा कि परमिशन नहीं मिल रही थी। महाराज जी आप पूरे समाज को दिशा देते हैं, आपके काम में जो अड़चन डालेगा उसकी तो धृष्टता वैसे भी माफ नहीं की जा सकती, तो आपके कार्य को कौन रोक सकता है। और आपका आदेश था, हमारे लिए ईश्वर का आदेश है और उसकी पालना करना हम सबका कर्तव्य है। आज हम सब 2550वां निर्माण उत्सव भगवान महावीर का मनाने जा रहे हैं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, लगातार आचार्य जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और लगातार मैं एक ही बात कहता हूं कि जितना मैं भगवान महावीर को पढ़ रहा हूं और जितना मैं जैन समाज को पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर पूरे विश्व में कष्ट दूर करने का कोई साधन है, विश्व में शांति स्थापना करने का कोई साधन है, विश्व में सब जगह समृद्धि का कोई रास्ता है, तो वो जैन समाज के माध्यम से ही निकल सकता है। अगली कड़ी में भक्तों को साधु संतों की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आज हम सब बैठे मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक प्रांगण के अंदर, इस लाल किला के सामने, जिस लाल किले ने पिछले सैकड़ों सैकड़ों सालों से इतिहास के उत्थान पतन को देखा है। न जाने कितनी सत्ताएं, न जाने कितने सिंहासन, न जाने कितने सम्राट धरती पे आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। उन सारे ऐतिहासिक क्षणों का ये लाल किला साक्षी रहा है। इसी लाल किले की धरती से, प्राचीर से अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में पिछले 130 सालों से जो भगवान महावीर स्वामी की इस पवित्र इस जन्म कल्याणक महोत्सव, और अगर आम इंसान की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, इसको जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन और आगाज किया जाता रहा है। कहीं ना कहीं हम अपनी वाणी को, भगवान की वाणी को पहुंचाने में कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, इस बात का शोध जरूर करना चाहिए। हम लोग उस वाणी को, जो वाणी सारे विश्व की वाणी है, ये भगवान की वाणी, केवल महावीर की वाणी, केवल किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तो जन जन के लिए है। अगर वास्तव में सारा विश्व भगवान महावीर की वाणी का अनुसरण करने लगे तो शायद इतना दुख, इतनी पीड़ाएं, इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है तो ना उठाना पड़े।
इसी मंगल अवसर पर समारोह में पहुंचे चांदनी बैंक के प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। पूर्व मेयर ने एक ओर गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष लिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। मैं आचार्य जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उनको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के वक्तव्य के बाद प्रज्ञ सागर जी महाराज ने बच्चों के साथ देशभक्ति कराई। कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश, ऋषभ देव उपदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। दोनों हाथ ऊपर। हम इंसान हैं, कभी किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने कारण किसी को दुख नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम कभी गाली न दें, कभी झूठ न बोलें, माता पिता और गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना है। आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज के प्रवचन के बाद लकी ड्रॉ निकाला गया। 952 टोकन नंबर 952, टोकन नंबर 952 952। आइए भैया आइए। लकी ड्रॉ के उपरांत बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। चित्रकला प्रतियोगिता के अवसर पर आर्यका माता जी ने श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में समझाया। हमारे अपने आप पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको शांति मिले, आचार्य कहते हैं वो अंगीकार करे। तो आप आज के दिन महावीर जयंती में ये देखना, आप घर जाएंगे, घर में कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ बात कहता है, एक तो उस बात को हम सही एंगल से, दृष्टिकोण से बात को ले लें, और दृष्टिकोण वही अच्छा है जिसमें हमारे कषाय ना बने। माताजी के प्रवचन के बाद एक श्राविका ने भगवान सुमतिनाथ के जीवन चरित्र का परिचय कराया। चैत सुदी 11 को मघा नक्षत्र में जन्म लिया। इनका चिन्ह चकवा है। इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण व्रत था। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी। उनका यक्ष तुम्बुरु था तथा पुरुष दत्ता शासन देवता था। उनकी कुल आयु 40 लाख वर्ष पूर्व की थी। कार्यक्रमों की अगली कड़ी में संध्या काल को पालना का उद्घाटन किया गया। पालना उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु जी को पालने में झुलाकर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। रत्नमयी एवं रंग बिरंगी लाइटों से सुशोभित पालना पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी को पालना झुलाकर भक्तजन अपने जीवन को धन्य महसूस कर रहे थे। प्रभु महावीर को झूला झुलाने के बाद मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सरसों की आभा को बिलो को ऐसा प्रतीत होता मुझको, पीतांबर ओढ़े नव बाला आंचल लहराते तीन होता। बहुत खूब भ्राता बलदेव। नेमेश्वर, भ्राता बलदेव की कविता सुनकर हमारे मन में वन उपवन में जाकर बसंत ऋतु का आनंद उठाने की इच्छा व्यक्त हो गई है। मैं तो कहता हूं कि हम सब वन उपवन चलते हैं और वहां जलाशय में जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। क्या कहते हो? अति उत्तम विचार है। चलिए। आया बसंत का पर्व, महाकोयल कुहू कर गूंज रही। नंदनवन की शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऋतुराज बसंती वाला का ब्याह हो रहा है, और वहां वो वृक्ष पर लताएं ऐसे लिपटी हैं जैसे तोरण द्वार पर फूल खिले हो, और ये पक्षियों का कलरव ऐसा प्रतीत करता है जैसे द्वार पर स्वागत गीत बाज रहे हो। आओ
आए बसंत बेला आई रे आए बसंत बेला सारे निसा सा सा सारे निसा सारे मा रे मा मा देवर जी, ओ देवर जी, जरा यहाँ तो आइए, हम सब आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ भाभी, पूछिए पूछिए। देवर जी हमें ये बताइए कि आप शादी कब करेंगे? अरे जब मेरी इतनी सारी भाभियां हैं तो मैं शादी क्यों करूं? देवर जी हमें यूं ना बहलाइए, आज तो हम जान कर रहेगी। मुझे विवाह की इच्छा ही नहीं। देवर जी यदि सब ऐसा कहने लगे तो हम अबलाओं का क्या होगा? सारी कन्याएं तो बिन ब्याही ही रह जाएंगी। अरे भाभी, नारियां अबला थोड़े ही होती है, वे तो स्वतंत्र द्रव्य हैं। चाहे तो वे भी आत्मानुभूति करके सबल हो सकती है। लाला जी तो पूरे योगी है, पर देवर जी योग ज्ञान की बातें अपने तक ही रखना, सारे संसार में ना बताना, वरना नर नारी के जीवन का तो अंत ही हो जाएगा। श्री कृष्ण को मेरे रहते हुए अपना राज्य निष्कंटक नहीं जान पड़ता, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए वैराग्य का निमित्त उपस्थित किया है। चाहे जो भी हो, पर इन पशुओं के बंधन और क्रंदन का कारण हूं एकमात्र मैं ही, और इसका उत्तरदायी भी तो एकमात्र बस हूं मैं ही। तेरे पीछे ही नेमी अरे गोपी बल्लभ वकुलाते हैं, तेरे पीछे ही तो दीनहीन मृगगण भी सताए जाते हैं। कितनी व्याकुलता बोल रही व्याकुल पशुओं के नाहों में, क्या सुख होगा कुछ सोचो तो हिंसा मूलक इन ब्याहों में। दर्शकों भी आप देख रहे थे नई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मैदान में आयोजित किए गए भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद जन शताब्दी शुभारंभ समारोह के अंतर्गत 19 अप्रैल के कार्यक्रम की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे, आपसे मुलाकात होगी इसी समारोह के द्वितीय दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड